माल मवेशी चराने में मसरूफ रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और जंगल से जड़ी बूटियां और शहद इकट्ठा करते हैं। कश्मीर के पुंछ जिले के सुरनकोट कस्बे के करीब पीर पंचाल के जनूब में मौजूद हिल काका, जहां आमदो रफ्त की वसाइल की कमी है, यहाँ गुलमर्ग से भी कई गुना बड़े खूबसूरत मर्ग हैं और साथ ही कई झीलें, आबशार और कुदरती चश्मे भी। एक कटोरे की शक्ल में ये वादी चारों तरफ से पहाड़ी सिलसिलों से घिरी हुई है। हिल काका रिवायती तौर पर गुज्जरों व बकरवालों की पसंदीदा चरागाह रही है। इन लोगों का बुनियादी काम ही पशुपालन है। गुज्जरों व बकरवालों की कद काठी मजबूत और नाक नक्श खूबसूरत हैं। कई टोलों से ताल्लुक रखने वाले ये गुज्जर बकरवाल न सिर्फ कुदरत के साथ हम आहंग होकर रह रहे हैं, बल्कि ये अपने दीने इस्लाम के साथ अपनी कदीम सकाफत की हम आहंगी भी अपने साथ लिए चल रहे हैं, जिसका सबूत कदीम मंदिरों के खंडरात और दूसरे तारीखी आसार से आया है। ये बहुत बढ़िया है हिल काका का इलाका, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि यहाँ में बहुत कम इस सीनरी को दिखाया जाता है, बताया जाता है। इन लोगों की भावना जो है वो सुनी जाती है। शिमला से, कश्मीर से बहुत बढ़िया है, लेकिन है इतना पिछड़ा हुआ कि यहाँ में ये इलाका डेवलप नहीं हुआ। बहुत यहाँ में फ्रूट के लिहाज से यहाँ में अगर जानकारी दिलवाई जाए, इन लोगों को जागीरदारी की जाए, तो ये बहुत बढ़िया इलाका था हमारा। हिल काका के आसपास की मर्गें, भेड़ बकरियों की चरागाह और हजारों गुज्जर बकरवालों का घर है, जो गर्मियों में चोटियों, वादियों और मर्गजारों की तरफ चल पड़ते हैं। इस जाने पहचाने सख्त मौसमी माहौल में ये लोग रहने के लिए अपने मजबूत घर या आशियाने बनाते हैं, जिन्हें ढोक कहते हैं। ये घर इस तरह तामीर किए जाते हैं कि वे सख्त तारीन मौसमी हालात से मुमकिना हद तक तहफ्फुज दे सकें। यह लोग माल मवेशी चराने में मसरूफ रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और जंगल से जड़ी बूटियां और शहद इकट्ठा करते हैं। हिल काका की ये मुहाजिर आबादी बहुत खुशाइन है। आमतौर पर इन लोगों को मीठे लोक गीतों का लुत्फ उठाते देखा जा सकता है। खासकर त्योहारों, शादी ब्याह या बच्चे की पैदाइश के मौकों पर यह नाच गानों में हिस्सा लेते हैं। गुज्जर मर्द तहमत, लंबा कुर्ता और रंग बिरंगे साफे पहनते हैं, जबकि खवातीन खूबसूरत रिवायती लिबास व जेवरात। हिल काका की मकामी आबादी, जिसमें 60% गुज्जर, 30% बकरवाल और 10% दूसरे लोग शामिल हैं, ने पहले पहल मजबूर होकर मिलिटेंटों का साथ दिया। ऑपरेशन सर्प विनाश के तहत हिल काका को मुकम्मल तौर पर दहशतगर्दों से पाक करने से हिरासा मकामी आबादी ने राहत की सांस ली और उनकी हिम्मत फिर से लौट आई। मकामी बशिंदे और उनके बच्चे अब दहशतगर्दों के खौफ से आजाद उसी जगह बेखतर खेल रहे हैं जहां कभी दहशतगर्द क्रिकेट खेला करते थे। वह फिर से पत्थर उठाने और दूसरे रिवायती खेलों का मजा लेने लगे हैं। फजलदीन ताहिर ने 100 से ज्यादा मुकामी नौजवानों को विलेज डिफेंस कमेटी में शामिल कर दिया। और तो और उसकी बीवी ने भी गांव की खवातीन पर मुश्तमिल एक खसूसी विलेज डिफेंस कमेटी बनाई। हिल काका के लोगों के लिए तामीरे तरक्की का सफर भी शुरू हो चुका है। हिल काका और इससे मुंसलिक इलाकों के गुज्जर बकरवाल पहले इंसानों या मवेशियों के बीमार होने पर सिर्फ रिवायती अद्वियात पर ही मुनहसर थे, लेकिन आज मेडिकल कैंपों के जरिए उन्हें जदीद व मुअस्सर एलोपैथिक अद्वियात मिल रही है। हिल काका के खूबसूरत इलाके को कुदरत ने अपने हुस्न से नवाजा है। बहते दरिया, छम छम करते आबशार, कुदरती चश्मे, सरसब्ज घास के मैदानों से फूटते चश्मे, खूबसूरत खुशबूदार नबातात व चरिंदो परिंद से आरास्ता इस मकाम को अभी तक सियाहती नक्शे पर नहीं लाया गया है। यही मौका है कि हिल काका और इससे मुंसलिक इलाकों को सियाहती मकाम का दर्जा दिया जाए, जिससे न सिर्फ इस इलाके की इक्तिसादी हालत सुधरेगी, बल्कि मकामी लोगों को बहुत फायदा होगा। इसी तरह हिल काका में मोबाइल सहूलियात यहाँ के बशिंदों को मुल्क व रियासत के बाकी हिस्सों से जोड़ने में भी
मददगार साबित होगी। भारतीय फौज की तरफ से किए जा रहे इस अच्छे काम को मुख्तलिफ शोबों के इश्तिराक से हिलकाका को सही मायनों में एक जन्नत बनाने का रास्ता बनाया जा रहा है। आर्मी और रियासती एजेंसियों की तरफ से पहले ही चलाए जा रहे तरक्की के इकदामात व इस इलाके को सियाहों के लिए पुरकशिश बनाने की तवील वक्ती इकदामात यकीनन ही इस इलाके को माली तरक्की की तरफ ले जाएंगे। यही वह सूरत है जिसके जरिए यहाँ के मकामी लोग, जिनकी जिंदगी बहादुरी की रिवायत, कुदरत से मोहब्बत और कबायली तमद्दुन की एक हसीन दास्तान है, सही मायनों में सदियों के पिछड़ेपन के अंधेरे से निकलकर तामीरो तरक्की की रोशन राह पर गामजन हो सकते हैं।